संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम को बताने वाले को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों, पशु पक्षी में हाथी, गाय, बाघ, भैंस, तोता, भालू, भैंस इत्यादि। व्यक्तियों के नाम में सुनीता विलियम्स, राम, श्याम, खुशी, करण, महात्मा गांधी, काजल, ये सब क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम। वस्तुओं के नाम है पुस्तक, मेज, मॉनिटर, पतंग, गेंद इत्यादि। स्थानों के नाम में हवा महल, लाल किला, लोटस टेम्पल, पूर्णिया, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, है ना। बहुत सारा चीज़ हो गया, बहुत सारे चीज़ होंगे। जितने भी जगह के नाम हैं, स्कूल, कॉलेज, पटना, पूर्णिया, लोटस टेम्पल, पार्क, मस्जिद, मंदिर, ये सब क्या हो गए? स्थानों के नाम, संज्ञा हो गए। भाव के नाम दुखी, गर्मी, सर्दी, ठंडा, प्रसन्नता, बचपन, यौवन, क्रोध, हंसी, खुशी, प्रेम, शत्रुता, दुश्मन, ईमानदारी, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब इस संज्ञा को, जितने भी संज्ञा हैं, सबको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखें। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया? यहाँ पर तो व्यक्तियों के नाम, जितने भी व्यक्ति हैं, राम, सीता, गीता, सब क्या है? संज्ञा है। मगर यहाँ व्यक्तिवाचक में क्या हो गया? कोई खास व्यक्ति, है ना, कोई खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है, वो क्या होता है? महात्मा गांधी खास व्यक्ति हैं। कपिल देव, कल्पना चावला, भारत, जापान, अमेरिका, उत्तर दक्षिण, हिंद महासागर, गंगा, कृष्णा, हिमालय, मई, जनवरी, होली, दिवाली, ये सब खास चीज़ का नाम है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणी, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध उन्हें जातिवाचक कहते। क्या होता है जातिवाचक? जो एक ही जाति और वर्ग के सभी प्राणियों का बोध हो। जैसे लड़का, लड़का कहने से क्या हो गया? उसमें राम, गोलू, मोलू सारे हो गया, जिससे किसी एक ही जाति के पूरे वर्ग का बोध हो। जैसे लड़का कहने से सभी लड़के का बोध हो गया, लड़की कहने से सभी लड़कियों का बोध हो गया, घोड़ा कहने से सभी घोड़ा का बोध हो गया। ठीक है। तो जैसे घोड़ा, मुर्गा, बिल्ली, शेर, नदी, नदी कहने से सभी नदी आ गए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सभी नदी आ गए। अब बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, तो गंगा नदी अगर बोलेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास नदी का नाम बोल रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जब सिर्फ नदी बोलेंगे तो वो जातिवाचक होगा, वो पूरे ग्रुप को बता रहा है, पूरे नदी को बता रहा है। पर्वत, मंदिर, घर, वृक्ष, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, शहर, पूर्णिया शहर बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और शहर बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। बहन, मंत्री, प्रोफेसर, मकान, पुस्तक आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। जो संज्ञा की क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी के दोष, गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, भाववाचक में उसके दोष आ गए, गुण आ गए, जैसे भलाई, वीरता, लड़ाई, बुराई, बचपन, गर्मी, सुंदरता, हंसी, मृत्यता, बुढ़ापा, प्यार, क्रोध, लिखावट, मधुरता, कायरता, चतुराई, चोरी, सफाई, मोटाई, सर्दी, घबराहट, और बताओ अपनापन, ममता, शाबाशी, वाहवाही, दूरी इत्यादि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। किसी के गुण, दोष और अवस्था को बता रहे। बचपन, बचपन की अवस्था, बुढ़ापा, बुढ़ापे की अवस्था, ये सब भाववाचक संज्ञा हो गया। समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा भी इसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, झुंड से पूरे ग्रुप का बात हो रहा है। भीड़, लोगों के लिए भीड़ का यूज होता है। दल, सेना, सेना यानी सैनिकों का। सभा, कक्षा, कक्षा यानी विद्यार्थियों का कक्षा। रैली, दर्जन, दर्जन यानी 12, एक ग्रुप को बताते हैं तो दर्जन, ये हो गया समूहवाचक, समूह को बताते हैं। गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद, केला का एक घौद, लोग आदि। अब 5वां है क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, यानी वस्तु क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, जो नापा तोला जा सकता है मगर गिना नहीं जा सकता है। जैसे पेन, पेन भी तो किसी वस्तुओं से बना है, तो क्या ये द्रव्यवाचक है? नहीं, इसे तो गिन सकते हैं ना। ऐसे वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, नापा तोला जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता है। जैसे
दूध, दही, जल, तेल, सोना, तांबा, चावल, लोहा, चांदी, लकड़ी, बोलो और पत्थर, हीरा, घी, चावल, नमक, चीनी, मछली आदि। और मछली द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म फिश का होता है, कभी कभी होता है। जब कभी हम गिनते हैं किसी मछली को तब होता है प्लूरल, तो इसका फिश का फिशेस भी होता है और फिश का फिश ही भी होता है, वो प्लूरल फॉर्म में भी होता है। क्लियर है? तो ये 5 हो गए।